जो हमारी नेक्स्ट जो वीडियो है वो किसके ऊपर बेस है? साल्ट के ऊपर बेस है। तो एसिड प्लस बेस मिलके हमने साल्ट और वाटर बनाया। अब हम साल्ट के बारे में बात करेंगे। साल्ट हमारे पास तीन कैटेगरी के अंदर आता है, एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एसिडिक सॉल्ट कौन से सॉल्ट होते हैं? जिनकी पीएच 7 से ज्यादा होती है, 7 से कम होती है वो एसिडिक होते हैं, जिनकी 7 होती है वो न्यूट्रल होते हैं, जिनकी 7 से ज्यादा होती है वो कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। साल्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास साल्ट कौन सा आता है? कॉमन साल्ट आता है, जिसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या है? NaCl। अब ये बनता कैसे है? सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, समुद्र के पानी को एक जगह इकट्ठा करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लगून। लगून के अंदर पानी इकट्ठा करते हैं, सूरज की रोशनी पड़ती है, पानी उड़ जाता है और हमारे पास सॉल्ट बच जाता है। लेकिन ये सॉल्ट हमारे पास प्योर नहीं होता, इसके अंदर सल्फेट्स होते हैं और क्लोराइड्स होते हैं, मैग्नीशियम के, सोडियम के और कैल्शियम के। तो इसको साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको दोबारा पानी में मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से साफ पानी में घोलेंगे तो जितना गंद है वो अपने साथ लेकर इसको उड़ जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ एक प्योर चीज बचती है, जिसका नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। इसका यूज हम काफी सारे पर्पज में करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, हम खाना खाने में, खाना बनाने में इसका यूज करते हैं, स्वाद आता है नमकीन। सेकंड, हम इसका यूज करते हैं बर्फ को ना पिघलने को रोकने से। आप लोगों ने चेक करा होगा, जो तिल्ले वाली आइसक्रीम होती है कभी कभार उसका टेस्ट नमकीन भी होता है, क्योंकि उसके ऊपर, आइसक्रीम के ऊपर नमक बिछा दिया जाता है ताकि वो आसानी से पिघले ना। ठीक है। प्रेजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन चीजें होती हैं, फिश होती है, मीट होती है, उसके ऊपर हम नमक लगा के रख देते हैं क्योंकि वो खराब नहीं हुई। और काफी सारे सोडियम के जो कंपाउंड्स है वो भी हम इससे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहला साल्ट था हमारा सोडियम क्लोराइड, NaCl। नेक्स्ट साल्ट हमारे पास आता है कौन सा? कॉस्टिक सोडा, जिसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या है? NaOH। अब इसको हम तैयार कैसे करते हैं? जो हमारे पास नमक बना था NaCl, हम एक बीकर लेते हैं, उस बीकर के अंदर, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में शो किया हुआ है, उस बीकर के अंदर हम क्या करते हैं? पानी डालते हैं, उसके अंदर हम नमक ऐड कर देते हैं। ठीक है। और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स डाल के। कौन कौन से? एनोड और कैथोड डाल दिए, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। बेसिकली हम इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। जब नमक वाले पानी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। तो जैसे हम ये पास करेंगे तो हमारे पास तीन चीजें बनेंगी। हमारे पास एनोड पर क्या बनेगा? एनोड पर बनेगी क्लोरीन गैस। कौन सी गैस बनेगी? क्लोरीन गैस बनेगी। आपको डायग्राम में इसमें दिखाया हुआ है। हाइड्रोजन बनेगा आपका कैथोड पे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपका कहाँ बनेगा? कैथोड पर बनेगा। अब बात करते हैं कि इस हाइड्रोजन के यूज क्या है। देखिए, रॉकेट फ्यूल में हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, घी और मैगराइन बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। अब क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का यूज हमारे पास किस चीज में करता है? पानी को साफ करने के लिए किया जाता है, और भी काफी सारी इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे हम क्या बनाते हैं? डिटर्जेंट बनाते हैं, सोप बनाते हैं। अगर मेटल के ऊपर ग्रीस लग रही है तो हम इसको डालते हैं तो ग्रीस भी हट जाती है। इन सारी चीजों में इसका यूज हमारा किया जाता है। ठीक है। अमोनिया बनाने में भी यूज करते हैं, हाइड्रोजन का यूज भी किया जाता है अमोनिया बनाने में। तो ये हमारे पास इसके यूजेस थे, किसके? कॉस्टिक सोडा के। कॉस्टिक सोडा के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन सा? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। अब ये बनता कैसे? स्लेग्ड लाइम, CaOH का ट्वाइस। CaOH के ट्वाइस के अंदर जो हमारे पास ऊपर गैस बनी थी क्लोरीन, जब हम उसको पास करते हैं, CaOH के ट्वाइस में से जब हम क्लोरीन को पास करते हैं तो हमारे पास बनता है CaOCl2 प्लस हमारे पास वाटर बनता है H2O। अब इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज भी काफी जगह किया जाता है। कपड़े धोने में यूज किया जाता है, लॉन्ड्रीज में इसका यूज किया जाता है, पानी में अगर जम्स को मारना है तब भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर के बाद हमारे पास नेक्स्ट सोल्ट आता है, वो आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सबने घरों में इस्तेमाल किया है। ठीक है। मीठा सोडा भी इसको बोला जाता है। भटूरे और छोले वगैरह में इसका यूज करते हैं ताकि वो फ्लफी बने, फूले हुए बने। अब ये बनता कैसे है? जब हम सोडियम क्लोराइड Na2CO3 के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस को हम पास कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बनता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है।
ठीक है। अब बेकिंग सोडा का यूज क्या है? सबसे पहली बात, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। जब हम इस बेकिंग सोडा के अंदर टार्टेरिक एसिड डाल देते हैं तो हमारे पास बेकिंग पाउडर बनता है, जिसका यूज हम केक में करते हैं ताकि केक सॉफ्ट बने और स्पंजी बने। खाने में इसका यूज किया जाता है और काफी सारे आगे केमिकल्स बनाने में भी बेकिंग सोडा वगैरह का यूज हम कर लेते हैं। बेकिंग सोडा के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है किसका? वॉशिंग सोडा का। अब वॉशिंग सोडा का काम क्या है? वॉशिंग का मतलब सामने आपको आ ही जाएगी, धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कपड़े धोने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर अलग, अलग चीज था, वो जम्स को मारता है। वो किसको मारता है? जम्स को मारता है। पेपर इंडस्ट्रीज में भी उसका यूज कर देते हैं, क्लॉथ इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं। वॉशिंग सोडा का जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा उसके अंदर 10 मोलिक्यूल्स होंगे किसके? वाटर के। 10 मोलिक्यूल्स किसके होंगे? वाटर के होंगे। ठीक है। अब इसका जो बेसिकली हमारे पास इस्तेमाल है वो हमारे पास कहाँ से आया? बेकिंग ये सोडा से ही आया है। जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो Na2CO3 बनता है और उसको जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो Na2CO3.10H2O बनता है, जो कि हमारे पास किसको बोला जाता है? वॉशिंग सोडा को बोला जाता है। तो वॉशिंग सोडा का आपका यूज कपड़े धोने के लिए किया जाता है, डिटर्जेंट्स में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। ऑयल वगैरह रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है और पानी की परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नॉर्मल पानी में कपड़े धोगे कपड़े साफ नहीं होंगे क्योंकि वो हार्ड वाटर है, लेकिन अगर आप उसके अंदर डिटर्जेंट डाल दोगे तो पानी सॉफ्ट बन जाएगा और सारी चीजों को साफ कर देगा। रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर क्या है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर पानी के कितने हमारे पास मॉलिक्यूल मौजूद है। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा Na2CO3.10H2O, तो जो 10 है वो क्या है? क्रिस्टलाइजेशन नंबर है किसका? उस मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट। बेसिकली क्या है? CaSO4। CaSO4 और साथ में हमारे पास आधा मॉलिक्यूल लगा होता है किसका? वाटर का। ये बेसिकली फॉर्मूला होता है, इसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका इस्तेमाल पहले हमारे पास जिप्सम होता है टू CaSO4। इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस को। जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो हमारे पास ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन के तैयार होगा। और अगर ये थोड़ा सा पानी के कांटेक्ट में आता है तो बिल्कुल सॉलिड और हार्ड मास का बिल्कुल बन जाता है। तो हम इसको पानी के कांटेक्ट में नहीं लाने देंगे। हमारे घर में जो व्हाइट वॉश की जाती है, ऊपर फॉल सीलिंग की जाती है या पीओपी करी जाती है, उसको भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, तब इसी का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी स्टैच्यू बनाना हो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, कोई आइडल बनाना हो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसी की बोन फ्रैक्चर होती है उस बोन को सेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एयर टाइट करने के लिए कि हवा बाहर ना निकले किसी डब्बे में से, तब ये चारों तरफ लगा दी जाती है, इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास अलग अलग तरह के साल्ट्स थे, ठीक है, जो हमें पाए जाते हैं, उनको बनाया कैसे जाता है, ठीक है, और उनके यूजेस क्या क्या है वो सारे मैंने आपको बताए हैं। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर था एसिड बेस एंड साल्ट के ऊपर। अगर किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट में बता सकता है, और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो आगे मेरे से फेस टू फेस समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।